नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज भारत के लिए बहुत विशेष दिन है। क्यों? क्योंकि आज नेवी डे है, इंडियन नेवी डे है। तो सर आपको बहुत-बहुत बधाई इंडियन नेवी डे की। बीइंग अ जय हिंद। फॉर्मर कैप्टन फ्रॉम आवर आर्मी, हमें बहुत अभिमान है आप पर और हमें बहुत खुशी है कि आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते हो। दूसरी बात, आज रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन साहब हमारे देश में पधार रहे हैं और जब तक हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तब तक शायद उनका आगमन हो चुका होगा। तो सर ये पुतिन जी की जो विज़िट है वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसी बात को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने दर्शकों के साथ। तो सर आपका बहुत स्वागत है कि आज हम फिर से हमारे साथ जुड़े। नमस्कार, जय हिंद। इनफैक्ट जो पुतिन जी का यहाँ आना है, व्लादिमीर पुतिन साहब का, ये कोई सेरेमोनियल विजिट नहीं है। यस, स्टेट विज़िट है। इट्स बेसिकली स्ट्रेटेजिक विजिट, यस, म्यूचुअल कोऑपरेशन के विजिट और साथ-साथ हमारे जो एक बॉन्ड है हमारे बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में, उस बॉन्ड को और स्ट्रेंथन करने के लिए है। यस, थोड़ा हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो पुतिन साहब 2000 में आए थे उसमें भारत में, तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस समय व्लादिमीर पुतिन नए नए प्रीमियर बने थे और जो यूएसएसआर का एक पीला साया था उस समय पड़ा था, वो भी जूझ रहे थे। हुँ, यूनियन पब्लिक जो यूनाइटेड रशिया था वो यस, बिखरा हुआ था और भारत और पाकिस्तान के संबंध भी उसमें काफी खराब हुए थे, बहुत बिटर हुए थे। 1999 में मुशर्रफ ने धोखेबाजी करके हमारे कारगिल में अटैक किया था, तो कारगिल वॉर हुआ था। उसके बाद 2000 में पुतिन आए और भारत में आए और इत्तेफाक से क्या हुआ कि इनके आने के कुछ समय बाद रेड फोर्ट में एक धमाका हुआ था। यस सर, तो हमारे भी उस समय क्या था कि हम भी एक कई चीजों से जूझ रहे थे, तो अनस्टेबल सी हालत थी। वाजपेयी जी की सरकार थी और रशिया भी एक नए रूप में, उसमें पुतिन साहब नए नए थे तो नए रूप में उनका वो पैर जमा रहे थे अपना, वो था। उसके बाद वो धीरे धीरे स्ट्रांग होते गए एंड आज ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद उनका आना हुआ 2021 में, 2021 में आना हुआ और वो भी इत्तेफाक से देखिए दिसंबर में आए थे वो तब, और फरवरी में उन्होंने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, फरवरी 2022 में। यस, तो ये यूक्रेन पे अटैक के बाद उनकी पहली विजिट है। यस सर, अब रशिया का हमारे भारत से बहुत पुराना संबंध रहा है। उनका एक फेमस न्यूज चैनल भी है या पत्र है जिसका नाम स्पुतनिक इंडिया है। उसके माध्यम से बहुत समाचार आते हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बॉन्ड है हमारे और उनके बीच में। और यस, साथ साथ रशिया में हमारे राज कपूर साहब की बहुत फिल्में चलती हैं, आज भी उनके घर घरों में आवारा हूं मैं वो वाला गाना गाया जाता है राज कपूर का। तो ये हमारा सारा, चाहे कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें और सिनेमा के दृष्टि से कहें, और पहले मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारे घर में हमें बताया जाता है कि अच्छा पढ़ो लिखो, आपको रशिया भेजा जाएगा, मॉस्को यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा। यस, यस, तो दिस वाज द बॉन्ड और हमें बचपन से ये भावना हमारे अंदर डाली गई थी कि मुझे याद है कक्षा 3-4 में जब हम पढ़ते थे कि रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। और मैं समझूंगा कि ये बहुत खुशी की बात है कि वो दोस्ती हमारी, वो बॉन्ड हमारा दिन प्रतिदिन और दिन दूना रात चौगुना बढ़ते जा रहा है। राइट सर, ये यस, उसके बाद अब वाजपेयी जी के बाद अभी आ रहे हैं और आपने देखा होगा कि अभी जो एससीओ मीट हुई थी उसमें भी मोदी जी और पुतिन पुतिन साहब मिले थे और वो काफी 45 मिनट तो उनकी कार में रहे। राइट, मैं समझता हूँ कि ये मेरे ख्याल से दुनिया की एक बहुत अजूबी हमारी मित्रता है, जो हमारी स्ट्रेटजिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिट्रीली, टेक्नोलॉजिकली और डिफेंस सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं और ये बॉन्ड बनता जा रहा है। कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले हमारे विदेश मंत्री वहां गए थे अपने काउंटर हुँ, पार्ट मिलने के लिए, उनकी काफी चर्चा हुई थी, उन्होंने उसके माध्यम से बहुत कुछ वहां बताया था कि हमारी ये बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी और उनको ये चिंता भी है कि दुनिया की जैसी नजरें, गिद्ध निगाहें भारत पर पड़ी हैं, यस, उसमें कई लोगों को असहिक लग सकता है, कई लोगों को असमंजस में डाल सकता है,
कई लोग असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, कई देशों के चीफ। तो यस, ये इस तरह की ये विजिट है, ये विजिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि इट इज नॉट सेरेमोनियल विजिट, इट इज यस, अ विजिट व्हिच मीन्स अ लॉट टू इंडिया एंड लॉट ऑफ फॉर द वर्ल्ड टू सी। यस, राइट, राइट। सर, आज जैसे हम बता रहे हैं या बात हो रही है कि ये दिस इज़ नॉट अ सेरेमोनियल विज़िट, इट इज़ अ स्टेट विज़िट। तो सर जो समिट हो रही है इंडिया और रशिया के बीच में ये 2 दिन का, उसमें क्या एजेंडा क्या हो सकता है सर? मैम क्वाइट नेचुरल है, क्वाइट स्वाभाविक है इसमें जो एजेंडा है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि यहाँ आने से पहले आपको दिमित्री पेस्कोव, जो डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं हमारे पुतिन साहब के, उन्होंने काफी चीजें स्पेल आउट की थी। और मैं ये कहूंगा कि जितना मैं समझ पाया हूं कि बहुत मिच्योर सा उनका उनके स्टेटमेंट्स हैं। हुँ, उनको महसूस होता है कि भारत किन चीजों से जूझ रहा है। हुँ, अमेरिका का जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है 50%, वो प्लस जो यूरोप है और वेस्टर्न कंट्री है, वो हमें इस बड़े अजीब निगाहों से देख रहा है, राइट। तो उन्होंने कहा था कि हमें पता है कि भारत किन स्थिति से जूझ रहा है, और अभी हाल हाल में ही हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, और अभी कुछ दिन पहले लाल किले में भी एक विस्फोट हुआ है। तो वो हमारी चिंताओं को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि भारत किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है, और उनको एक बैलेंस बना के रखना है। ये बड़ा अच्छा होता है कि कोई भी मित्र आपकी स्थिति को समझे, और ये भी समझे कि हमें चाइना के साथ भी बैलेंस रखना है, क्योंकि चाइना उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। बिल्कुल। उधर हमें अमेरिका को भी नाराज नहीं करना है। हालांकि वेस्टर्न के लोग, वेस्टर्न कंट्रीज के लोग सोच रहे हैं कि हम अभी नॉन अलाइंड नहीं है। जैसे हमारी पिछली बार भी चर्चा हुई थी, पहले भारत नॉन अलाइंड था, अभी भारत मल्टी अलाइंड है। हमें देखना है कि अमेरिका को भी नाराज नहीं करना है, और जो सैंक्शंस हमें लगे हैं, और साथ साथ यूरोप ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगे हैं, वो फर्दर न लगे, और एक बैलेंस बना के रखें। तो यस, ये बातें उनने पहले क्लियर की थी, और साथ साथ ये भी साबित किया था कि हमारे ये बॉन्ड, हमारे जो ये दोस्ताना रिश्ता है, वो स्ट्रांग रहे, और उसको भली भांति हम आगे बढ़ाएंगे, इसको और अच्छा करेंगे। दैट इज व्हाट दिमित्री पेस्कोव, जो उनके डेप्टी चीफ हैं, उन्होंने बोला था। यस सर। एक तो ये बैकग्राउंड में हमें ध्यान में रखना चाहिए, और बाकी इनके जो सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे क्या क्या एजेंडाज होंगे। सबसे बड़ा एजेंडा तो डिफेंस का है। आपको पता है कि S-400 यस, ने हमारा कमाल दिखाया है, जिसने कि दुनिया में इसकी खूबी दिखाई है, जिससे कि पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। और साथ साथ हमारा एक विचार होगा, इसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन, अगला वर्जन जो फ्यूचरिस्टिक है, जो कि इससे भी अगला वर्जन हुआ S-500, उस बारे हुँ, में चर्चा होगी। राइट, इसमें दोनों में बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली S-500 इज अ फ्यूचरिस्टिक। तो फ्यूचर में जितने भी चीजें होंगी, उसके बाद हमारी ताकत, भारत की जो सामरिक शक्ति है, वो कई गुना बढ़ जाएगी। बराबर है। इस पर वह बात तो होगी। प्लस एक विषय और है उनका, Su-557S, इस पर चर्चा होगी। और अभी क्या हुआ है कि हमारी जो S-400 था, उसकी कुछ बैटरीज के बारे में चर्चा होगी, क्योंकि उसको बैटरीज चाहिए होती, जो कि और सप्लाई होंगे, और जितना में हमें सेगमेंट आना था वो पूरा आया नहीं। मुझे लगता है कि 5 शायद थे प्रॉमिस्ड, उसमें से 3 आए, हुँ, बाकी आएंगे। और साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो पूरी की है उन्होंने। और एक चीज और होगी जो दिमित्री पेस्कोव ने बोला है, कि हुँ, हम भारत को पूरी टेक्नोलॉजी जो देते हैं, वो किसी और देश को नहीं देते। ओके, यस, ये और देशों को देने पर फिर आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए ठीक नहीं है। यस, साथ साथ जो ये फ्यूचरिस्टिक डिफेंस सिस्टम हमें दे रहे हैं, उससे भारत एक अजेय हो जाएगा वर्तमान समय में। तो उसका साथ साथ इंडिया में कैसे कोलैबोरेशन होगा, वो उसके बारे में चर्चा होगी। तीसरी बात, ब्रह्मोस्त्र, ब्रह्मोस, मैं ब्रह्मास्त्र कह रहा हूँ उसे, ऐसे ब्रह्मोस, इसके बारे में अभी हमारे बीच में जो टेक्ना, अभी हमारा आपको पता है कि भारत में उसका निर्माण हो रहा है, बाहर के देशों ने उसके लिए उसको खरीदने की इच्छा जाहिर की है। तो उस बारे में जो टेक्नोलॉजी है, उसमें कोलैबोरेशन इंडिया का उनके साथ होगा, यस राइट। सर, ये राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और इम्पोर्टेंट है मैम, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारी मोदी जी की सफलता कहूंगा मैं, कि लेबर मोबिलिटी पैक्ट होना है वहां ओके, पर। कई चीजों में क्या है कि वहां अभी देखिए ना, कि रशिया भी बहुत परेशानी से गुजर रहा है। हुँ,
यूक्रेन वॉर के बाद उन्होंने देखा कि कितना उनका रिसोर्सेज उसमें चले गए हैं, इसलिए वहां पर कई चीजों में उनकी मैन पावर की कमी है। और हमारा देश तो मैन पावर में दुनिया में मेरे ख्याल से चाइना के बराबर है या उससे आगे भी हो सकता है। यस सर। इसलिए हमारी जो मैन पावर वहां जाएगी उससे हमें बहुत बड़ा फायदा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, जनरेशन, यस उस बारे में हमारे पैक्ट हो गए। तो हमारे मोदी सरकार का जो एक लक्ष्य है कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वो होगा उनके साथ। ठीक है, उस बारे में चर्चा होगी। और चर्चा होगी ऑयल पर, क्योंकि ऑयल पर क्या हो रहा है कि भारत ने जब से उनसे सस्ते दाम पर लेना शुरू किया और वर्ल्ड की जो ऑयल से रिलेटेड जो परेशानियां थी, क्राइसिस थी, और ऑयल का जो कॉस्ट है उस पर रोकथाम लगाने में भारत बहुत बड़ा हिस्सेदार रहा है, उस बारे में चर्चा होगी। और लॉजिस्टिक्स और सप्लाई मैनेजमेंट पर चर्चा होगी, और पेमेंट कैसे होगा। हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि वेस्टर्न लोग परेशान है जिसमें, खास तौर से अमेरिका और यूरोप के लोग, कि जो करेंसी होगी ना वो लोकल करेंसी होगी, लोकल करेंसी। यस। तो इनके पेट में जो सांप लौट रहे हैं, वो इसकी वजह ये है कि इनकी अपनी नई करेंसी होगी। ये बहुत बड़ा धक्का है उनकी इकोनॉमी के लिए। यस सर। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन दिस करंट जो हमारा एनुअल समिट है, यस सर। ये एनुअल समिट है, और इसमें उस बारे में भी चर्चा। और सुखोई 57 के बारे में जो होगा, फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि हमारे इंडिया को मिलना है, और जो कि आपसी इसके माध्यम से आपसी संबंध को और प्रगाढ़ बनाने के लिए चर्चा होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि व्लादिमीर पुतिन एयरपोर्ट से सीधे मोदी साहब के घर पर जा रहे हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ पर्सनल टच है, और साथ साथ मतलब उनके ऑफिशियल रेजिडेंस में जा रहे हैं जहां उनकी चर्चा होगी। एक काइंड ऑफ इट्स पर्सनली बहुत कुछ इसमें उनका होगा, जो उनकी केमिस्ट्री है आपस में। वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न के लोग जो वहाँ के लीडर्स हैं, वो बॉडी लैंग्वेज को बहुत नोट करते हैं। बड़े बड़े नेताओं का पिछली बार बहुत इंटरेस्टिंग सा आया था कि कैसे उनने हाथ पकड़ा है, कैसे गले मिल रहे हैं। तो कई लोगों ने, तो वेस्टर्न लोगों ने ही बोला है कि इस बार भी वो गले मिलेंगे, जैसे एससीओ समिट में मिले थे, एससीओ में वो एक दूसरे से गले मिले थे, इस बार भी मिलेंगे। तो सेम थिंग, उनका गले मिलना दुनिया में एक खलबली पैदा करता है। और से अमेरिका को, अमेरिका, मुझे लगता है कि ट्रंप को रात भर नींद नहीं आती होगी। 2 दिन नहीं आएगी सर, आज और कल। कह सकते हैं कितने दिन ना आए मालूम, वो उसमें वो क्या क्या गलत हरकतें करने लगे, वो उनका अपना वे ऑफ रिएक्शन है। यस। बात, we have also played a very very important role. मोदी जी जो हमारे शीर्षस्थ नेता हैं, अभी मिच्योर हैं, वो जानते हैं कि कैसे उन्हें बात करना, और उसकी और पुतिन के एज में भी ज्यादा फर्क नहीं है। मोदी जी 75 साल के हैं, ये 72-73 साल के होंगे, और बोथ आर वेरी यंग, डायनेमिक, फुल ऑफ जोश, पॉजिटिविटी। अब यहाँ पर एक चर्चा और हो सकती है, वो होगी यूक्रेन वॉर पर, राइट। कि रशिया यूक्रेन वॉर पर, क्योंकि आप अभी जो दिमित्री पेस्कोव ने बोला था कि भारत एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। भारत जो पीस के बारे में बात कर रहा है, देखो ना, ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम उनके उसमें इंटरफेयर भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम हमारी स्थिति भी जानते हैं, वो दिमित्री पेस्कोव और वहां के रशिया के लोग, कि भारत जो पीस के लिए बात कर रहा है वो बुरी बात नहीं कर रहा है भारत का वो। और वो ये भी उनने क्लियरली बोला है कि जो बात हम भारत से कर सकते हैं वो दुनिया में किसी से बात नहीं कर सकते। Yes. देखिए ना, मित्रता क्या होती है, अब उससे आप भला बुरा, आपकी कमियां क्या हैं, आपकी दुविधा की स्थिति क्या है, ये बारे में चर्चा कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू हैपन बिटवीन द टू ग्रेटेस्ट लीडर। हमारे मोदी जी ग्रेटेस्ट में से हैं, टू ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। सो ये भी एक चर्चा होगी, और सारा कुछ है इसमें। और Yes, sir. टेररिज्म पर भी बात होगी, क्योंकि अभी भी ये हुआ है जो। अटैक हुआ है, Yes, right. तो इस बारे में बात होगी, क्या Yeah. प्लानिंग होगी। Yes. तो these are Sir, the points which are coming to my mind, yeah. which will be discussed. सर और एक बात है सर, जब अभी ये मिलेंगे दो नेता, मोदी जी और पुतिन साहब, तो सर जब यूक्रेन वॉर चल रहा है, यूएस के टैरिफ लग गए हैं, तो क्या हमारे लिए स्टेक और हो सकते हैं क्या यूएस की तरफ से? व्हाट एट द स्टेक फॉर अस? यूएस उसमें और ये हो कुछ सकता है, करेगा?
वो हमारे लिए स्थिति जो टू माय माइंड, क्योंकि हमारी उनके साथ एनर्जी के, रशिया के साथ जो हमारा टाइप है, एनर्जी है, डिफेंस है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, तो अमेरिका को इसमें ये लग सकता है कि उसके बाद वो कई चीजों में और हमारे आर्म ट्विस्टिंग की बात कर सकता है, धमकाने की बात कर सकता है, और कई यस, चीजें जो हमें अवेलेबल होनी है वो शायद उसको बुरा लगेगा। बट ऐसे क्रिटिकली देखा जाए तो अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि हमारा कोई ज्यादा नुकसान कर सके। यस, वो सिर्फ ये कर सकता है कि अमेरिका की जैसी आदत रही है, वो पाकिस्तान को थोड़ा और बढ़ावा देके हमारे यहाँ कुछ न कुछ एक्ट करा सकता है। क्योंकि मैं अभी अभी हमारा आपको मैं थोड़ा-सा डिविएट करूँगा। हमारा एक बैटल हुआ था असल उत्तर, जो पंजाब में लड़ा गया था। या, और असल उत्तर में हम उनका वन आर्मर्ड डिवीज़न जो था, उसने अटैक किया था हमारे पास। तो उस समय अमेरिका का रोल रहा था, अमेरिका ने उनको पैटर्न टैंक्स दिए। पैटर्न टैग दिए थे। यस, वो पैटर्न सब टैंक्स दिए बर्बाद थे। किए थे हमने। जी, अब्दुल हमने हमीद। यस, हमने करीब 200 टैंक्स उनके खत्म किए थे। मैं खैर उस तरफ मैं इशारा ये करना चाह रहा हूँ कि अमेरिका एक ही काम कर सकता है कि वो हमारे पड़ोसी को थोड़ा और स्ट्रेंथन कर सकता है, उसको थोड़ा और पुचकार सकता है, ताकि हमें ज़्यादा नुकसान करे। राइट सर। उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि करंट स्थिति में, जैसे हमारी टॉप लीडरशिप है, कहते हैं कि आपकी भावनाएँ अच्छी हैं, आपके एक्शन्स अच्छे हैं, आपकी सही दिशा में राष्ट्रहित आप देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यस जी। सर। दूसरी बात सर ये है सर, नो डाउट दिस समिट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। ऐसे सिचुएशन में जब हमारे पड़ोसी हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, यूएस भी हमारे खिलाफ है, और सर अभी जो 2 दिन की जो समिट है उसमें सर शायद बिजनेस के ऊपर भी चर्चा होगी, कुछ एग्रीमेंट्स होंगे। यस, यू आर राइट। जैसा हमने पहले ही बताया कि बेसिकली डिफेंस सिस्टम्स के बारे में तो है ही, ऑयल इंपोर्ट्स के बारे में है, एनर्जी के बारे में है, और ट्रेड इम्बैलेंस और एंड डाइवर्सिफिकेशन में जो हुआ है हिस्टोरिकली देखा जाए तो हमारा काफ़ी इंपोर्ट होता है वहाँ से, रशिया से। उस हम्म। बारे में चर्चा होगी, उसको कैसे ईज़ी किया जाए, व्हाट वुड बी द पेमेंट सिस्टम, पेमेंट मैकेनिज़्म कैसे होगा, और जो दुनिया भर से सैंक्शन अभी लगे हैं हमारे ऊपर, ग्लोबल सैंक्शंस, उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। हालाँकि दिमित्री पेस्कोव ने ये भी बोला है कि जो सैंक्शन उन पर लगाए हैं, हम्म। यूरोप ने और किसी ने, वो उसकी कोई लीगैलिटी नहीं है। अच्छा। और मुझे जानकर, आपको भी जानकर खुशी होगी कि कोई भी सैंक्शन लगने से पहले उसे यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की अनुमति ज़रूरी है। ओके, ओके। आप ऐसे ही उसमें मूड में आके किसी पे सैंक्शन नहीं लगा सकते, उसके खिलाफ भी कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए रशिया इस दिशा में भी कार्य कर रहा है कि उन सैंक्शंस का हमारे बीच में कोई असर न हो। और यस। हमारी, क्योंकि भारत एक सॉवरेन कंट्री है, रशिया की तरह और देशों की तरह, तो उसकी जो फॉरेन फॉरेन पॉलिसी है जो नॉन अलाइन्ड है अभी, लेकिन अभी वो मल्टी अलाइन्ड भी हो रही है, क्योंकि हमें अपने राष्ट्र हित को सबसे ऊपर देखना है। तो इस बारे में रशिया पूरा ध्यान दे रहा है। वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो आपसी ट्रेड्स हैं, आपसी सप्लाई मैनेजमेंट है, या। आपसी बिजनेस है, और जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, वो जारी रहेगा। यस। जी। यस सर। सर तो सर ये जो 2 दिन की इनकी विजिट रहेगी वो एक हमारे सरकार के लिए या फिर भारत के लिए एक नया रास्ता खोलेगी। मैं कह यस, अब यू आर राइट। इसमें मुझे तो ये लगता है, जो पिछली बार ऐसा लोगों ने भी बोला था, पूरी दुनिया ने बोला था, और खास तौर से यूक्रेन पर शायद कोई फैसला आ सकता है। दिस अच्छा। आई एम जस्ट डूइंग आउट ऑफ माय गट फीलिंग। ये। क्योंकि हो सकता है, और मोदी जी का जो तरीका है बताने का, हुँ, एक ये नया आयाम इसमें स्थापित हो सकता है। हुँ, साथ-साथ भारत को मजबूत करने के लिए, भारत के लिए नया अध्याय जैसा आपने बोला, स्वाभाविक है S-500 सिस्टम हमारे पास आएगा, और हुँ, हमारी टेक्नोलॉजिकली बहुत सारी और मिलिटरीली जितनी भी चीज़ें हैं, वो हमारे पास आएँगी। नया अध्याय तो जुड़ना ही है, और हुँ, साथ-साथ लोगों को भी ये लगेगा कि सिंस रशिया इज़ आवर फ्रेंड, तो या। दुनिया हमारे खिलाफ कदम उठाने में हिचकिचाएगी। तो यस। इसलिए ये मेरे लिए लगता है, मुझे लगता है कि खास तौर से एनर्जी है, सिक्योरिटी के मामले में है, डिफेंस सिस्टम के मामले में है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के मामले में है, और फॉरेन पॉलिसी की ऑटोनॉमी के बारे में है, वो हमारे लिए एक नया अध्याय होगा। या हम इसको इस रूप में कह सकते हैं, नया अध्याय ना भी बोले तो इसको ये और स्ट्रेंथन करेगा। राइट सर, और और बिल्कुल पूरा वो हमें देख रहा है, द होल वेस्ट इज वॉचिंग विद कॉशन। या। तो लगता है कि ये विजिट से जियोपॉलिटिकल टेस्ट एंड पॉलिटिकल सेटबैक
जो भी ये प्रेशर कर रहे हैं, तो उनको दिमित्री पेस्कोव ने बोला था कि भारत बहुत ज्यादा प्रेशर में है, एक मित्र ही मित्र की बात समझ सकता है। तो वो उसी हिसाब से इस विजिट को उन्होंने प्लान किया है, और ये 30 घंटे की विजिट है, 30 घंटा वो इंडिया में रहेंगे पुतिन जी। और बस इस बारे में वो तमाम विषयों पर चर्चा होंगी, कोई भी विषय हमारा छूटा नहीं रहेगा जिस पर की चर्चा ना हो। यस, सो सर, हम एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन यही कहेंगे कि ये विजिट जो है रशिया के प्रेसिडेंट की, पुतिन साहब की, हमारे लिए बहुत स्ट्रैटेजिकली भी इम्पोर्टेंट है, साथ साथ रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दो मित्र मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिल भी जलेंगे जब ये मिलेंगे दो साथ में, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यूएस वहां से बिल्कुल नजर गड़ा के बैठा होगा कि क्या करेंगे, क्या करने वाले, क्या बोलने वाले, इस तरह से वो तो होगा ही। तो सर थैंक ये है मैम कि जो हाँ, मैं कहना चाहूंगा, आपने बोला था कि नया आयाम, नया अध्याय क्या जुड़ेगा। अभी उन्होंने क्लियरली बोला था कि 2030 का जो रोड मैप है, कहते हैं ना लॉन्ग टर्म कॉपरेशन का जो हमारा एक फॉर्मेट है, उसमें 2030 का रोड मैप तैयार होगा। उसमें राइट, डीपर इंडो रशियन इंटीग्रेशन होगा अक्रॉस मेनी सेक्टर्स। नई यस, नई चीजें होंगी उसमें, राइट, जिसमें एनर्जी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, लेबर और न्यूक्लियर। और हाँ, न्यूक्लियर के मामले में हमारे बहुत कुछ इसमें होगा। यस, और साथ साथ जो ग्लोबल इनस्टेबिलिटी है ना, जो दुनिया में अभी उथल पुथल मची है, यस उसके सर, बारे में इंडिया और भारत और रशिया एक बफर का काम करेंगे। हाँ सर, क्योंकि जब दो देश, ताकतवर देश, एक कॉन्टिनेंट में होते हैं, तो उसका फर्क बाकी देशों पर भी पड़ता है। जैसे कि भारत ने ऑयल सस्ता करके इसको एक स्टेबल सा बना दिया, उसकी प्राइसेस बढ़ी नहीं, और इतना सस्ता ऑयल हम ले रहे हैं। तो इसके लिए तो हमारे देश के विपक्षी दलों को सहयोग देना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि हम किस लेवल पर ला रहे हैं। हमारे यहाँ कोई क्राइसिस नहीं है, न यस, गैस के दाम बढ़े, दुनिया पाकिस्तान की हालत देखें तो कितनी क्राइसिस में है। राइट सर, साथ साथ जो ग्रेटर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है हमारी, उस बारे में भी डिस्कशन होगा, जो कि हमारे लिए एक नया रास्ता तय करेगा। राइट सर, और ट्रेड्स के मामले में डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये सारा कुछ उसमें आएगा। और डिफेंस रेडीनेस जो है, उसके बाद अभी सिंदूर ने तो दिखाई दिया, ऑपरेशन सिंदूर ने, आने वाले समय में हमारी तरफ कोई टेढ़ी नजर से देख नहीं सकता। विल राइट, बी सो पावरफुल मिलिटरली, हम इतने स्ट्रांग होंगे कि जो ऑल टाइम पावरफुल रहेंगे हम। या यस सर, थैंक यू वेरी मच सर, आज आप हमारे साथ जुड़े और इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपने हमारे साथ चर्चा की। हम आशा करते हैं कि मोदी जी और पुतिन साहब की ये जो भेंट है, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहे और हमारे भारत के लिए विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस और एक कदम हम बढ़ाएँगे। साथ-साथ हमें बहुत कॉशियस भी रहना पड़ेगा, क्योंकि आजू-बाजू जो हमारे देश है, वो ज़रूर उनके पेट में दुख रहा होगा, दर्द हो रहा होगा कि पुतिन साहब भारत में आए हैं, और तो दैट इज़ आल्सो द थिंग दैट वी कैन से अबाउट। मैं सो ये कहना चाहूंगा मैम लास्ट में, हाँ, आपने बहुत अच्छे ढंग से सम अप कर रही हैं। पुतिन की जो विजिट है, ये हाँ, बायलैटरल विजिट है, इट इज अ स्टेटमेंट। ये यस, दुनिया को एक किस्म से इनडायरेक्टली एक स्टेटमेंट दे रहा है कि इंडिया कंटिन्यूज टू असर्ट इट्स स्ट्रेटेजिक independence, balancing energy, defense, economy, and global diplomacy on its own terms, अपने यस, टर्म पर। साथ यस, साथ इंडिया की जो चॉइस होंगी, इंडिया चॉइसेस विल बी ड्रिवन बाय नेशनल इंटरेस्ट। जैसे मोदी जी ने कई बार बोला है कि राष्ट्र हित सबसे बड़ा हित है, नॉट एक्सटर्नल डिमांड्स। एक्सटर्नल डिमांड्स का मतलब कि आपका अमेरिका डिमांड करे हमें, हमारी तरह से चलो, हमारे यहाँ से लो, ये लो, वो बातें नहीं चलेंगी। इंडिया की चॉइस प्रिवेल करेगी, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, या हमारी जो भी चीजें होंगी राष्ट्र हित में होंगी। यस, इसलिए इसलिए हम ये कहेंगे कि जो एक 2030 का जो पाथ है, उस पाथ को एक नया शेप देंगे, और हमारी पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग होगी, जो कि विश्व के लिए अपने आप में एक मानदंड होगी। यस दिस सर, व्हाट आई हैव टू से। यस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मैं सभी दर्शकों को कहूँगी कि आज का हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, करते रहिए, हमको सपोर्ट करते रहिए।
धन्यवाद सर, जय हिंद सर, एंड वंदे मातरम। लॉन्ग लिव इंडो रशिया पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप एंड लॉन्ग लिव योर चैनल। मैं भी यस, लोगों से थैंक अपील करूंगा, खुशी की बात है कि आपका चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स से ऊपर जा चुका है थैंक विद यू इन सर, 3 थैंक मंथ्स। मई यस, में मुझे याद है कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ शुरू हुआ था। यस, मुझे लगता है कि वो आपका चैनल भी ये इसी भारत की पार्टनरशिप व भारत की उन्नति के साथ साथ बढ़ रहा है। मैं भी लोगों से अपील करूंगा कि इस चैनल को आगे बढ़ाने का मैं योगदान दें और यस, आपका ये प्रयास जो है, मुहिम है, वो रंग लाएगी, जल्दी थैंक यू, से रंग लाएगी। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू वेरी यू। मच। वंदे मातरम। वंदे जय मातरम।